महाराज कहते हैं, उन्होंने सुनाया उनको कि महाराज हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भैया थे। हिरणाक्ष को तो भगवान ने पहले ही महाराज पहुंचा दिया था उसके लोक में, और हिरण्याकश्यप बताओ भगवान का परम बैरी हो गया था। वो परम बैरी हो गया। एक बार ये ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए, 100 वर्ष तक इसने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसने कहा प्रभु वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? मांग वरदान। बोले प्रभु मुझे अमर कर दो। बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले बाबा मैं खुद ही अमर ना हूं तो ये कांते अमर कर दूंगा। मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुझे कहां से अमर कर दूं? बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे संसार में कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी बोले भैया ऐसा तो संभव नहीं है कि तू अमर हो जाए। बोले ठीक है फिर मुझे वरदान दो, ना मैं सुबह मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना तलवार से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले तो हो गया, तो अमर तो। जब तू दिन में भी नहीं मरना चाहता, रात को भी नहीं मरना चाहता, सुबह भी नहीं मरना चाहता, शाम को भी नहीं मरना चाहता, अस्त्र से भी नहीं मरना चाहता, शस्त्र से भी नहीं, मेरी बनाई सृष्टि में तुझे कोई ना मार सके, फिर तो अमर ही हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले तूने 100 साल तक तपस्या की है, जा मैं तुझे वरदान देता हूं तथा। अब तो हिरण्याकश्यप महाराज अभिमान में आ गया, अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं। उसने सभी देवताओं को पकड़ा और चलो मेरे घर में अब वेद पाठ करने के। और देवताओं से भी महाराज नौकरी करवा लेता था फिर, इतना अभिमान है। लेकिन जब ये गया तो इंद्र देवता इसके बीवी का हरण करके ले गए। बीच में नारद जी ने देख लिया, नारद जी ने उसकी पत्नी को पकड़ा, अपने आश्रम में रखा। नारद जी सत्संग करते थे तो महाराज उनको सत्संग का प्रभाव हुआ। हिरण्याकश्यप आया तो महाराज जब हिरण्याकश्यप आया तो उसके घर में फिर एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था, बोलना पड़ेगा, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी जैसे बड़े हुए, हिरण्याकश्यप ने एक विद्यालय बनाया, हिरण्याकश्यप दानव दैत्य विश्वविद्यालय, वहां गुरुकुल में इनको डलवा दिया। और संडामर्क गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसको कूटनीति सिखाना। बोलना पड़ेगा। नारायण मेरा बैरी है, पहले तो मैं उसको मारूंगा, नहीं तो मेरा भक्त प्रहलाद होगा, ये देवताओं को चुन चुन के मारेगा, ऐसा कुछ करवाऊंगा। इसने भेज दिया जाकर के। प्रहलाद जी महाराज पाठशाला में पढ़ाई करने लग गए, लेकिन जब अध्ययन करने लग गए वो तो उनको नीति समझाते थे, लेकिन ये भगवान का नाम जप करते थे। एक बार प्रहलाद जी महाराज छुट्टियों में घर आए, और जब घर आए तो पिताजी ने कहा बेटा प्रहलाद, बोले हाँ। बोले क्या सीख करके आए हो? कोई सुंदर सा पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी सुना बैठे, तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समोधे नदियाद गृहात् हित्वात्मपातं गृहवन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रिता। प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री ये संसार अंधकूप है, और इस अंधकूप को छोड़ करके तुम जा करके हरि का स्मरण करो, नारायण का भजन करो। और जैसी महाराज नारायण का नाम सुना, लाल पीला होने हो गया। अरे दुष्ट तू दुर्जन तू मेरे कुल में कैसे पैदा हो गया? अरे तुझे नहीं पता वो नारायण मेरा बैरी है, तेरा पिता उसका बैरी है, और तो उसका नाम जप करता है। फिर तो महाराज प्रहलाद जी को पकड़ा, खूब कुटाई करी, सीधा गुरुजी को बुलाया। गुरुजी क्या सिखाते हो मेरे बालक को? मैंने तो कहा था कि इसको नीति सिखाना, और तुम मेरे बैरी के प्रति इसको महाराज आगे बढ़ा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आज नारायण नारायण जप रहे और कल सब के सब नारायण नारायण जपने लग जाए। बोलना पड़ेगा। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा महाराज अब की बार क्षमा करो, एक बार एक मौका और दो, अगली बार अगर ये बिगड़ा तो हम जिम्मेदारी लेंगे। फिर प्रहलाद जी को 6 महीने के लिए भेज दिया। 6 महीने बाद फिर प्रहलाद जी घर पाए, और घर पा के फिर पूछा कि बेटा अब की बार क्या सीख के आया? प्रहलाद जी महाराज ने 9धा भक्ति सुना दी। बोलना पड़ेगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यामात्मनिवेदनम। कहते पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो किसको? विष्णु को, और उसी का नाम का कीर्तन करो। और जैसे ही सुना के विष्णु का नाम का कीर्तन करो, उसके पूजा पाठ करो, उसकी कथाएं को सुनो। फिर तो महाराज जी पिता ने महाराज बढ़िया से इसी की कुटाई कर दी। अब तो इसको पकड़ा, महाराज बोला जाओ सैनिकों ले जाओ, इसको पर्वत से गिरा दो। इसको जाकर के महाराज बैलू के नीचे कुचलवा दिया। जाकर के अपनी बहन को बुलाया, जा इसको जला दे, इसको राख कर दे। बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन जाके राखे साईया, मार सके ना कोई। लेकिन फिर भी महाराज कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब की बार घर में लेकर आए, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को खूब लताड़ा। गुरुजी ने कहा महाराज एक मौका और मांग रहे हैं, बस ये वाला मौका दे दो, इसके बाद फिर हमें मत देना। अब की बात प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी महाराज सीधे जाकर के गुरुकुल में चले गए। एक दिन गुरुजी महाराज कहीं गए थे और प्रहलाद जी ने सुंदर से महाराज बच्चों को बुलाया और बोला, अरे सुनो, तुम रोज गुरुजी की विद्या पढ़ते हो, तब भी तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं हुआ। ये गुरुजी तुम्हें नीति पढ़ा तो तुम्हारा भला नहीं होने वाला। बोले क्या करे? बोले आओ मेरे साथ में खेल खेलते हैं। बोले क्या खेल? बोले भगवान नाम कीर्तन करते हैं, बोलना पड़ेगा। और महाराज कहते कि भगवान नाम कीर्तन करना पड़ेगा, कीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी बोले सुनो, मेरे साथ में जैसे मैं कीर्तन करने को कहूँ वैसे करना। दैत्य वाला बोले सुन भाई प्रहलाद, तू कर ले, तेरे पिताजी ने तुझे इतना मारा, तुझे डर नहीं लगता रे? तू डरता नहीं है? प्रहलाद कहता मेरे ठाकुर जी मेरे साथ क्या बिगाड़ लेगा मेरा बाप मेरा, बोलना पड़ेगा। जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ में तो क्या बिगाड़ लेंगे? अरे उन्होंने इतना मारा तुझे परीक्षा। प्रहलाद जी बोले मुझे लगती नहीं है, जब वो मार तो मेरे ठाकुर जी मुझे बचा लेते हैं। मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कीर्तन करो। बोले कहीं तेरे पिताजी ने हमें मारा? बोले मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी के भरोसे चलो और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मेरे पिताजी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर तो कहा ठीक है। अब की बार सबने महाराज मिल करके सब कीर्तन करने लगे, बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कीर्तन हुआ। कीर्तन होते ही जैसे ही गुरुजी को पता चला, गुरुजी एकदम से आए, अरे क्या हो रहे हैं? और गुरुजी ने जैसे ही महाराज प्रहलाद जी को पकड़ा, गुरुजी भी संग में नाचने लगे। अब तो महाराज अद्भुत कीर्तन होने लग गया, गुरुजी भी नाचने लगे। किसी ने जाकर हिरण्याकश्यप से बता दिया महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वहां तो महाराज सब नारायण नारायण के नाम से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। एकदम से हिरण्याकश्यप को गुस्सा आया, एकदम से गुस्से में भर करके आया और आया जोर से अट्टहास किया धरती पर। एकदम सब के सब एकदम शांत हो गई, जोर से आवाज आई, सब शांत हो गए। जाकर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, हे दुष्ट दुर्विनीत कुलात्मन कुल भेद करावदम स्तब्धम मच्छा सनो दूतम नेसे त्वादेयम अक्षरम। हे दुर्विनीत, तो ये बता कि मेरा बैरी नारायण तो उसके नाम पर सबको नचा रहा है, इतना घमंड है तुझे? बता कौन है वो, कहां रहता हो? अब तो महाराज प्रहलाद जी घबरा गए, पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी क्या पूछ रहे हो, कहाँ रहता? प्रहलाद जी ने भी हाथ खड़ा किया और चारों तरफ घुमा दिया। पिताश्री चारों तरफ रहते हैं मेरे प्रभु। तो एकदम से लाल पीला हो गया गुस्से में और बोलता है बता कहाँ रहता है, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, अगर आपकी दृष्टि गई तो इस खंबे में भी मेरी परमात्मा है। जैसे ही महाराज हिरण्याकश्यप ने एकदम से देखा और दौड़ करके गया, जैसे ही मुष्टि का प्रहार किया एकदम से खंबा फटा और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की भयंकर युद्ध होने लगा। गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाट जर जरानो निकसो नर नार को रूप भयानक गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव विलप लपावे तत सरोज मानो जात खानो है। अब तो महाराज भयंकर युद्ध होने लगा। कभी भगवान इसको पटके, कभी ये भगवान को, कभी भगवान पटके, कभी भगवान। लास्ट में भगवान ने उसको उठाया, एकदम से जमीन पर धड़म से पटक दिया। बोलना पड़ेगा बोले नरसिंह भगवान की जय हो।
भगवान ने जाकर धरती पर पटक दिया और उसके ऊपर छाती में बैठे, बता दुष्ट तेरा क्या करूंगा, क्या करूं तेरा, अब तो तेरी मृत्यु हो गई। हंसने लगा, हा 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 हा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। बोले क्या वरदान मांगा? बोले मैंने वरदान एक नहीं मांगे, मैंने अनेक वरदान मांगे। तू बता तो सही क्या वरदान, ज्यादा घमंड है। भगवान ने पकड़ा उसको, दहली पर ले गया और अपने जंगा में बिठा दिया। अब बता कौन सा वरदान है तेरा, क्या वरदान मांगा? बोले ना मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं। बोले अभी समय क्या हो रहा? बोले सुबह मरूं ना शाम मरूं, गौधुली बेला हो रही। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले तो मेरी गोदी में बैठा हुआ है। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ये बड़े बड़े नाखून तेरे लिए लेके आया हूं। न नर से मरूं न नारायण से मरूं। बोले ना मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं। बोलना पड़ेगा। सुबह मरूं ना शाम मरूं, गौधुली बेला हो रही है। बोले मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा को मैंने बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूं। नरसिंह भगवान बोले अधिक मास स्पेशल तेरे लिए बनाया है। अब तो महाराज चिल्लाने लगा। प्रभु ने अपने नाखून से उसके छाती को चीरा और उसकी आंतड़ी को पकड़कर गले में धारण कर दिया और महाराज नीचे पटक कर इसका भी उद्धार कर दिया। वो नरसिंह भगवान की जय। अब तो महाराज सबके सब डरने लग गया। अद्भुत रूप भगवान का, सब डरे। देवता गए स्तुति करने के लिए, जैसे ही भगवान ओंकार भरे सब भाग गए। प्रभु ऐसा रूप तो कभी नहीं देखा। एक बोले भैया भगवान को शांत करना है प्रभु को, तो जाकर लक्ष्मी जी को बुलाओ, क्योंकि